बीजेपी की सरकार ने हमारे सहनी जी के साथ क्या व्यवहार किया यूपी में, उस पर भी मुख्यमंत्री की चुप्पी अभी तक है। उनके मंत्री को कोई आदमी अरेस्ट कर ले, उनको इस बात का कष्ट है, मैं बयान कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए मंत्री के साथ। एक मंत्री बिहार में रह के रो रहे हैं, एक सहनी मंत्री हैं। किस दबाव में दोनों की दोस्ती हुई ये नहीं बता सकता हूँ, पता नहीं, लेकिन जब बेमेल शादी होती है तो बहुत दिन तक नहीं टिकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष ने पुख्ता तौर पर रणनीति बनाई है। जाहिर है सरकार को घेरना है। कल कई बैठकें हुई हैं, महागठबंधन की भी, कांग्रेस की भी, कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं। इन सारे सवालों पर विधानसभा सत्र को लेकर हम बातचीत करेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा सर से। सर, सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल यही है कि रणनीति बनी है कि विधायकों के साथ जो कुछ भी हुआ था पिछले सत्र में, उसको लेकर सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफ़ी मंगवानी है, उससे कम पर मानेंगे नहीं, सही बात है। विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हम लोग समझ रहे थे कि इसमें सरकार और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष इंटरफेयर करके सत्र से पहले ही कोई निर्णय देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो लिपापोती का जो प्रोसेस है उनका, वो कर दिया गया। 2 आदमी को सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूँ 15-20 विधायकों के साथ लप्पड़ थप्पड़ जूता चप्पल हुआ और उसमें 2 आदमी के साथ जो कि नीचे स्तर के लोग हैं उनके साथ सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूँ जो होना चाहिए उस सज़ा भी नहीं मिली और जिन जिन को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिली। जनसंख्या नियंत्रण कानून और जातिगत जनगणना को लेकर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, सही बात है। बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं, जदयू वाले कुछ बोलते हैं, और ये इनका एक तरह से समझिए जो टेक्निक है, जो चित भी मेरा पट भी मेरा। जो करने वाले हैं वो भी साथ रहिए, जो नहीं करने वाले हैं वो भी साथ रहिए। अरे जब स्टैंड लेते हैं तो पूरी तरह लें, हाफ हार्टेडली क्यों लेते हैं? अगर उनके साथ नहीं है तो अलग हो जाना चाहिए। उनके साथ भी हैं और नहीं भी हैं, ये तो अलग होने के संकेत सर दे रहे हैं। कल बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि हम अकेले दम पर भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। हमको केंद्रीय नेतृत्व को सिर्फ ये भरोसा दिलाना होगा और अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। 2015 की गलती हम लोगों को नहीं दोहरानी है। नहीं, हमने सम्राट चौधरी जी के बयान को देखा है, शायद उन्होंने हाजीपुर में दिया है। और एक घटना ये हुई, दूसरी घटना बीजेपी की सरकार ने हमारे सहनी जी के साथ क्या व्यवहार किया यूपी में, उस पर भी मुख्यमंत्री की चुप्पी अभी तक है। उनके मंत्री को कोई आदमी अरेस्ट कर ले, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दे और माननीय मुख्यमंत्री चुप हैं। अब बताइए जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सरकार का? हम लोग मंत्री के आदमी हैं, विधायक के आदमी हैं, तो उस पर लोग सॉफ्ट हो जाता था। मंत्री के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो जनता के साथ क्या हो? आपको लगता है कि मुकेश सहनी को भी मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए बिहार में भी? नहीं, क्या करेंगे वो जाने। हमको इस बात का कष्ट है, मैं बयान कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए मंत्री के साथ। एक मंत्री बिहार में रह के रो रहे हैं, एक सहनी मंत्री हैं जो मदन सहनी जी का बयान आपने देखा होगा। एक मुकेश सहनी जी हैं यूपी में जाके, जहाँ उनकी ही सरकार है, वहाँ अरेस्ट हो जाते हैं, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अब आप कहिएगा जी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पूछिएगा लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सरकार कैसा चल रहा है, तो इस पर हम क्या टिप्पणी दे सकते हैं? मुकेश सहनी ने तो कहा था, जब उन्होंने महागठबंधन छोड़ा था सर, तो उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। आपको लगता है कि जो आरोप वो लगा रहे थे महागठबंधन पर, दरअसल बीजेपी उनकी पीठ में छुरा घोंप रही है? नहीं, कौन किसके पीठ पर छुरा भोग रहा है वो तो अपना मुकेश सहनी जी डिसाइड करेंगे, उसमें मुझे नहीं कुछ कहना। मैंने जो घटनाक्रम देखा है
वो बयान कर रहा हूँ। वो किसको क्या गछे या उनको क्या नहीं लोग दिया, ये तो अलग की बात है, वो तो रूम का बात है। जो पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है कि मंत्री को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ये तो सब देख रहा है। आपसे मेरा रूम में क्या बात हो रहा है तो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जो जनता में चलाता है, मदन सहनी जी का बयान पूरे विश्व के पेपर में छप गया। मुकेश सहनी जी को अरेस्ट कर लिया, बाहर नहीं निकलने दिया, पूरा विश्व देख रहा है। अब सभी लोग सोच रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता कि मुकेश सहनी को यूपी में नज़रबंद किया जाता है, बिहार में साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती? नहीं, यही नाम करना है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। क्या मुकेश सहनी जी क्रिमिनल हैं जो उनको बाहर नहीं जाने दिया? अगर क्रिमिनल हैं तो मंत्री क्यों हैं? मुकेश सहनी को भी छोड़ देना चाहिए साथ? नहीं, वो उनका डिसीजन है, उसमें मेरी कोई सुझाव नहीं है। जहाँ मर्यादा घटती है मंत्री का, विधायक का, चाहे वो हाउस में मार खाने से हो चाहे मंत्री को अरेस्ट करने से हो, वहाँ मैं बोलूँगा। लेकिन अंदर में उनका डिसीजन जो होगा वो जाने, किनको क्या नैतिकता है या क्या वो सोचते हैं, कितना हद तक जा सकते हैं, ये उनका मामला है, वो सोचे। तो इस विषय पर आप मुकेश सहनी के साथ हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं यूपी सरकार के खिलाफ हूँ। यूपी सरकार ने जो अपना चरित्र दिखाया है हमारे मंत्री के साथ, यह दुखदाई भी है और अशोभनीय भी है। एक आखिरी सवाल है सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि कल तक जेडीयू की तरफ से या फिर कुछ नेताओं की तरफ से ये दावा सामने आ रहा था या फिर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर भी या राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा तैर रही थी कि कांग्रेस में टूट हो सकती है। अब उपेंद्र कुशवाहा या फिर जेडीयू और बीजेपी के बीच एक प्रतिशोध की लड़ाई दिखती है। कथित तौर पर बीजेपी ने जो खंजर नीतीश कुमार की पीठ में घोंपा, वो खंजर जेडीयू भूल नहीं पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा 3 दिन पहले ये कहते हैं कि अपने ही गठबंधन के साथी को हराने का प्रयास किया गया, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके जवाब में बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अकेले दम पर सरकार बना सकते हैं। क्या देख रहे हैं एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के तौर पर भी, सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं, क्या वाकई अगर कांग्रेस ये दावा करती है, आरजेडी ये दावा करती है, चिराग पासवान ये दावा करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है, तो जेडीयू बीजेपी का टकराव इस हद तक पहुंच गया है कि वाकई बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? आपने जितनी घटना का जिक्र किया है, सब घटना का एक ही फलाफल निकलता है कि बिहार के नागरिकों का नुकसान हो रहा है। चाहे वो विकास का काम हो, एक तो कोरोना की महामारी से वैसे ही लोग त्रस्त हैं, और इन लोग के आपस इन फाइटिंग से जो काम भी होना चाहिए सारा रुका हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर छत बिछत हो गया है। जब सरकार नहीं चलेगी, एक मंत्री दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, तब तो राज चल रहा है। आप देख रहे हैं कहीं भी नहीं चल रहा है। पहले विरोधी पक्ष के लोग खिलाफ करते थे, अब अपने ही सरकार के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर क्या असर होगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार की एक्सपायरी डेट कब है? नहीं, मैं कोई जोशी नहीं हूँ, एक्सपायरी डेट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दोनों की जो बेमेल शादी है आज से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की या माननीय प्रधानमंत्री जी की लड़ाई कोई नई नहीं है। अब किस दबाव में दोनों की दोस्ती हुई ये नहीं बता सकता हूँ, पता नहीं। लेकिन जब बेमेल शादी होती है तो बहुत दिन तक नहीं टिकती है। कांग्रेस और नीतीश कुमार जी की दोस्ती, महागठबंधन और नीतीश कुमार की दोस्ती मेल वाली शादी होगी या शादी? नहीं, अभी इसमें बहुत जल्दबाजी होगा कोई भी बात कहना, क्या शादी होगी क्या नहीं हुई। एक बार तो हो चुका है डाइवोर्स, अब फिर क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, कोई भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं। लेकिन इतना जानते हैं कि उन दोनों की नहीं बन सकती है। और सरकार जानने वाली है। सरकार के बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता।
तो चलिए, हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे। बेहद साफ गोई से अपनी बात रखते हैं और बेहद नपे तुले शब्दों में सवालों के जवाब देते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। और कुल मिलाकर बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम से रोज़ जो सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों पर हमने बात की है। तो पटना से कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत।